नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक पेशेंट जिसको लकवा है, जिसको पैरालिसिस है, जो घर पर है, जिसके पास अटेंडेंट नहीं है, फिजियोथेरेपी सेंटर दूर है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, तो कैसे वो अपनी लेग की एक्सरसाइज घर पे बैठे बैठे भी कर सकता है। तो सबसे पहली जरूरत होती है वो है विल की, इच्छा शक्ति की। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, अगर आप उनको देखते हो और उनको देखने के बाद करते हो, वो बदलाव लेकर आते हो जिसके लिए वो वीडियो बन रही है, तो आपके शरीर के अंदर 100% बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आज हम सीखेंगे किस तरह से हम लेग की एक्सरसाइज कर सकते हैं छोटी छोटी इक्विपमेंट से। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है, आप इसको स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। आपने करना कुछ नहीं होता, इसको आपने पहनना होता है। पहनते समय ध्यान के रखना है कि ये जो पूंछ है ये ऊपर की तरफ रहे। आप इसमें पैर रखेंगे और दो पट्टे हैं, एक ये पट्टा है, इसको आपने अपने पैर की तरफ लपेट दिया और इसी तरह से नीचे वाला भी आप लगा लेंगे। ठीक है, अभी आपके पैर इसमें फिक्स हो गया। अब आपकी मिलती है ये पूंछ काम की है। तो मान लो कि मेरे राइट साइड पे पैरालिसिस है, मेरा राइट साइड मूव नहीं करता, अब मैं इसे मूव करना चाहता हूँ, हिलाना चाहता हूँ, और मेरा राइट हैंड भी काम नहीं करता, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड से ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो इसमें ग्रिप्स बनी हुई है, आप देख रहे हो इसमें ग्रिप्स बनी हुई है, आप उनमें हाथ डाल सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर हाइट, कितने लंबे हो, कहाँ पर आपका हाथ कंफर्टेबल है, तो कोशिश करो कि हाथ थोड़ा नीचे की तरफ रखो, क्योंकि आपको ऊपर की तरफ पुल करना है। अगर मैं ऊपर हाथ रखूंगा, ऊपर वाले में पकड़ के रखूंगा तो उठाना मुश्किल हो जाएगा, बट नीचे रखूंगा तो पकड़ना और उठाना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको फोर्स देंगे, बट आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी लेग से भी फोर्स लगाएं बाहर की तरफ। अगर सिर्फ हाथ से लगाएंगे तो सिर्फ हाथ की एक्सरसाइज होगी, और जब हाथ और पैर दोनों से हम दम लगाएंगे, अंदर दम लगाएंगे, तो दोनों की एक्सरसाइज होगी। तो हम इसे पुल करने की कोशिश करेंगे और ये लेग की मूवमेंट इस तरह से होनी शुरू हो जाएगी। ये एक्सरसाइज पैसिव है, यानी हम खुद अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, पैसिव कर रहे हैं। हम लेग की मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, आर्म की मसल्स को यूज़ कर रहे हैं। मगर ये पैसिव एक्सरसाइज उन पेशेंट में ज़रूरी होती है जहाँ पे मूवमेंट जीरो है, यानी आप बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहे, आप करना चाहते हो, आपके पास कोई साधन नहीं है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कामयाब हो सकती है। तो आप इसी तरह इसको करेंगे, पुल करेंगे। आप कितनी देर करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्सरसाइज करें तो उसमें टाइम का हिसाब मत रखिए, मेरा ये मानना है। जब तक आपका शरीर आपको अलाउ करता है तब तक आपने एक्सरसाइज करते रहना होता है। तो हम इसको करेंगे, जब हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी मेहनत इसमें बहुत कम लग रही है। तो ऑब्वियस है कि इसको हम बहुत लंबा टाइम कर सकते हैं बिना थके हुए। लेट के भी आप इसको कर सकते हैं। तरीका वही है कि आपने पुल करना है। जब आप अपने इसको पुल करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, तो लेग आपकी अपने आप उठनी शुरू हो जाएगी। तो जिन लोगों में कि घर में लोग चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, वो घर पे अकेले होते हैं, उनको लगता है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, वो ये एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो घर वाले भी खुश होंगे। घर वाले इसलिए खुश होंगे कि आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि वो पूरा दिन ये कहते हैं कि आप कुछ करते नहीं हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसके साथ ये मिलता है। तो मैंने पहले बताया कि कितनी देर करनी है। अक्सर जब मैं कोई एक्सरसाइज देखते हैं तो उसमें सेट्स बताए जा रहे होते हैं कि इतने सेट करो और इतने उसके रैप करो, मगर जब आप पैरालिसिस की एक्सरसाइज करते हो तो सेट्स और रैप्स को आप भूल जाया करो। आपको एक्सरसाइज उतनी देर करनी जितनी देर आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेग की मसल्स नहीं थकेंगी, आपकी आर्म की मसल्स थकना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसी को मैक्सिमम पावर लगानी पड़ रही है। टांग बहुत भारी होती है, दम लगाओगे तो थकेंगी। तो जब तक आपकी बाइसेप्स आपको अलाउ कर रही है, आपका हाथ नहीं दुख रहा, तब तक आप इसको कर सकते हो। मगर किन केसेस में करना है, उन केसेस में करना है जो खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते हैं, लेग को रेस बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, जिनमें इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है कि मुझे ठीक होना ही होना है, कोई रास्ता नहीं बन रहा है। उन केसेस के अंदर ये सारी चीजें बहुत अच्छा काम कर जाती हैं। मगर अगर आप खड़े हो पाते हो, चल पाते हो, विद चारा विदाउट चारा मैटर नहीं करता, तो आपने ये एक्सरसाइज नहीं करनी। आपने एक ही एक्सरसाइज करनी है जो मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, वो है चलने की। चलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो बहुत सारे काम एक साथ हो रहे होते हैं। आप अपना बैलेंस बना रहे होते हो, बैलेंस बनाने के साथ अपनी बैक की पूरी मसल्स आपकी सारी की सारी काम कर रही होती है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हो, और फिर आप अपनी मसल्स को मूव करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हो। मगर लेट के या फिर बैठ के इसमें से मैक्सिमम चीजें होना बंद हो जाती हैं, सिर्फ हम काम कर रहे होते हैं मूवमेंट पे। अगर लेट के या बैठ के अगर लेग में मूवमेंट आ भी जाती है तो भी पेशेंट चलने लायक नहीं बन पाता। रीजन क्या है कि हमारा ब्रेन ट्रेन नहीं हो पाता वेट संभालने के लिए, वेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मेरा वेट बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो और बैलेंसिंग में। तो जो
आप खड़ा होना शुरू कर दो, चलना शुरू कर दो, तो लेग की कोई भी अलग से एक्सरसाइज करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। आप नॉर्मल वॉक करो, और वॉक की जो एक्सरसाइज के ऊपर वीडियोस है मैं पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको यहाँ ऊपर दे रहा हूँ, और इस वीडियो के एंड पर भी आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ रहे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर से भी आप बात कर सकते हो, मुझसे भी आके मिल सकते हो। इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।